कि आज से 1-1.5 साल पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उन्हें गद्दार कहा था, तो वो शायद उस समय मतलब जनता नहीं समझ पाई, लेकिन आज जनता को समझ आ गया कि उनका असली में कहने का मायने क्या था। कि ये तो ना प्रदेश के होंगे, ना ये कौम के होंगे, ना ये किसानों के होंगे, ये तो सिर्फ राजनीति के हैं और इनको तो राजनीति से मतलब है। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। लगातार किसान आंदोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनेलो पार्टी से युवा नेता हमारे साथ करण चौटाला मौजूद हैं। लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसान रैली लगातार जारी, आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर को लेकर गोहाना पहुंचे हैं और गोहाना से सीधा दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो जानने प्रेस कर। नमस्कार जी सर, लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, क्या कुछ अब जो है माहौल देख रहे हैं? ये माहौल दिन बर दिन बदलता जा रहा है और जिस प्रकार से सरकार ये सोच रही थी कि भाई किसान कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, लेकिन सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अगर इतिहास में भी जाकर के देखेंगे तो किसान जल्दी सी सड़कों पे आता नहीं, और जब आ जाता है तो अपनी बात मनवा के ही वापस जाता है। तो ये बात सरकार मान करके चले और इस बात पर बिल्कुल भी ये ना सोचे कि किसान यूं ही पीछे हट जाएगा। अब की बार जब किसान दिल्ली आ ही गया है तो अपनी बात मनवा करके जाएगा। और ऐसी क्या जिद है, किसान कोई ऐसी मांग तो कर नहीं रहा जो उसके देश के खिलाफ हो, या कोई ऐसे बड़ी चीज़ तो मांग ही नहीं रहा, वो तो अपने हक की चीज़ मांग रहा है। अगर उसको सरकार वो नहीं दे सकती तो फिर सरकार को भी देश की 80% जनता का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार दिल्ली में किसानों की संख्या बढ़ रही है और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है किसान वहाँ एक परेड निकालने की तैयारी में है, क्या कुछ मानते हैं? जी देखिए, किसान ने जब ये बात कही दी है तो आप ये मान करके चले परेड तो वो निकालेंगे, और क्यों ना निकाले, हक है हमारा। एक जब हम देश आज़ाद होने की लड़ाई लड़ी थी तो सबसे ज़्यादा किसान उसमें थे। कोई भी आज तक देश के अंदर कहीं कोई दिक्कत आई, कोई आपदा आई, तो जब आप दाना खाते हो, जो आपके जहाँ पे भी कहीं मदद की जरूरत है तो वो किसान करता है। ये कोविड का दौर निकला, सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी ने किया है तो किसानों ने किया है, आम आदमी ने किया है। अब जो खेत में काम करता है उसने जितना उसके पास पैसा था उसने प्रधानमंत्री ने जब मांगा उसने देने का काम करा। तो जब किसान की बात आती है तो सरकार अड़ के क्यों खड़ी है? और मोदी साहब से एक ही बात कहूँगा, शायद भ्रम में है क्योंकि इतने साल राज में रह लिए, तो थोड़ा झुकना सीखिए। और झुकने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। लगातार चौधरी देवीलाल किसानों के नाम पर ही जो है इतने बड़े नेता हुए, किसानों के मसीहा रहे हैं। आज देवीलाल परिवार से ही एक चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं जो लगातार किसानों का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ उसी परिवार से हैं जो आज सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। तो क्या मानते हैं? इसमें मानने की जरूरत ही नहीं, मैंने ये बात पहले भी दोहराई है कि आज से 1-1.5 साल पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उन्हें गद्दार कहा था, तो वो शायद उस समय मतलब जनता नहीं समझ पाई, लेकिन आज जनता को समझ आ गया कि उनका असली में कहने का मायने क्या था। कि ये तो ना प्रदेश के होंगे, ना ये कौम के होंगे, ना ये किसानों के होंगे, ये तो सिर्फ राजनीति के हैं और इनको तो राजनीति से मतलब है। क्या लगता है क्यों नहीं इस्तीफा दिया जा रहा? उधर से रणजीत चौटाला भी जो है वो भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इस बात का जवाब वो बेहतर दे पाएंगे, मुझे क्या पता वो क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा। और एक तरफ जो है बयान भी उनका आता है उनकी तरफ से कि हम भी किसानों के साथ हैं। मुझे तो कहीं दिखे नहीं है अभी तक। हमने तो आधे से ज़्यादा हरियाणा की यात्रा पूरी कर ली, कहीं किसानों से मिले तो भी सब ने यही जवाब दिया, जी इतने दिन हो गए हमारे पास तो आए नहीं। अगर उनको लगता है कि वो किसानों के साथ हैं तो उचाना के किसानों को लेकर के आएँ और एक बार उनसे जा कर के मिले, जवाब मिल जाएगा। जिस तरह से देवीलाल ने बार बार जो है सत्ता को उस टाइम पे जब वो कुर्सी पे थे किसानों के लिए लगातार जो है त्याग देते रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला ने अब जो है ये लिखित में दे दिया है कि जो है 26 तारीख को जो है अगर समझौता नहीं हुआ तो 27 को वो जो है रिजाइन कर देंगे अपने पद से। तो क्या मानते हैं इस जो ये इस्तीफा है इससे कितना बड़ा प्रभाव हरियाणा के ऊपर पड़ेगा? जी देखिए, हरियाणा की जनता पे या देश की जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस बात से बेखूबी वाकिफ़ हैं कि अभय सिंह जी ने जब तक आज तक जो बात कही है उस बात को पूरा किया है। और जो भी ये लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ राजनीति करने के लिए एक ड्रामा कर रहे हैं और कर रहे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कोई दूर नहीं है, 27 तारीख आ जाएगी, आप भी देख लेना, ये जो भ्रम आपके है वो भी सारा साफ हो जाएगा। और जो कांग्रेस जो है वो भी किसानों के साथ है, अपना समर्थन दे रही है और वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ हैं। क्या किसान उस समर्थन को मान रहे हैं? क्या किसानों ने उस समर्थन को अपना लिया? इस बात का जवाब आपको किसान मेरे से बेहतर दे पाएंगे।
जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो विधानसभा उसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। आप हुड्डा साहब को बोलिए एक बार किसानों के मंच पे जाएं, वहां जाकर ये बात कहें, और किसान अगर इस बात को अपना लेंगे तो मैं उनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। सिर्फ प्रदर्शन करने से ये नहीं होता कि आप किसानों के साथ खड़े हैं। आप उस स्टेज पर जाइए, उस मंच पर जा करके दिखाइए जहां वो किसान बैठे हैं, एक बार वहां जा करके दिखाइए हुड्डा साहब, आपको पता लग जाएगा किसान ने आपको अपनाया या नहीं अपनाया। तो क्या मानते हैं सर, कितना लंबा ये संघर्ष चलेगा और कब तक किसानों का समर्थन करते रहेंगे? जी देखिए, संघर्ष किसान के खून में है और उससे किसान कभी पीछे हटता नहीं। जब तक सरकार नहीं मानेगी किसान पीछे नहीं हटेगा। ये थे हमारे साथ इनेलो के युवा नेता करण चौटाला। इन्होंने कहा कि जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक हम किसानों के साथ हैं और शुरुआत से ही चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए हमने सबसे पहले किसानों का समर्थन किया है। किसानों के पक्ष में चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है विधानसभा के अपने पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है और उन्होंने लिखित में जो है भेज